क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। सो बेसिकली हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जेईई मेंस पेपर 2 को, बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया था। और उसके पहले हम लोग ने किया था नाटा को एनालिसिस। आई गेस बहुत सारे बच्चों जिन्होंने अभी नई नई शुरुआत की है प्रिपरेशन की, सो उसको उस वीडियो से उनको बेसिकली उस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो अगर आप लोग नए और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग ने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, वेटेज वाइज चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें। सो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिविलाइजेशंस की। सो अभी आज हम लोग जो सिविलाइजेशन के बारे में बात करें वो सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन बोली जाती है, मतलब 5000 BC जो है, मतलब उस पीरियड की जो है ये सिविलाइजेशन है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। और इसके ऊपर जो है जेईई मेंस पेपर 2 में नाटा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पूरे टोटल 8 मार्क का ये जो चैप्टर वेटेज रहता है। एवरेज अगर पकड़ के चलते तो 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन हर साल पूछता ही है। जैसे 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ सिविलाइजेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन रहते ही है, बट मेसोपोटामिया से रिलेटेड नहीं था। 2020 में भी क्वेश्चन था। तो जो प्रीवियस ईयर हम लोग एट द एंड ऑफ लेक्चर हम लोग उसको भी कवर करने वाले, जो किस टाइप के जो हमारे प्रीवियस ईयर रहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर रहते हैं PYQ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यही हमारा सारथी है PYQ पूरे एग्जाम भर। तो 6 महीने में हम लोग को पूरा टारगेट कंप्लीट करना है ना। सो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से लेके बहुत सारी चीज़ें, जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है ये हमारा आर्किटेक्चर थ्योरी के अंडर आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है थोड़ा अलग पार्ट है, उसको भी हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे। कभी हम लोग शिफ्ट हुआ करेंगे आर्किटेक्चर थ्योरी में, सो हम लोग कभी शिफ्ट हुआ करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। सो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेसोपोटामिया। सो मेसोपोटामिया सुन के आपको लगता क्या कि मतलब क्या होगा? बेसिकली देखो, एक मेन ये तो बात आती है कि जो सिविलाइजेशन है, जितने भी हमारी सिविलाइजेशन रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन जो भी हो गई अपनी, वो सारी रिवर्स के पास में ही हुई है। सो मतलब ये भी रिवर के पास में हुई होगी। तो इसका अगर मैं इसको क्रैक करूँ सिंपल वर्ड में, तो मेसो मतलब होता है रिवर और पोटेमिया मतलब होता है इन बिटवीन लैंड। अब आप बोलोगे सर कौन सी रिवर, कहाँ की रिवर? सो 2 इंपॉर्टेंट रिवर थी जिसके बीच में बेसिकली जो मेसोपोटामिया का जो सेटलमेंट था वो हुआ था। अभी कौन सी रिवर थी? ये थी यूफ्रेट्स और दूसरी थी हमारी टिग्रिस। तो ये जो यूफ्रेट्स और जो टिग्रिस थी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सिविलाइजेशन के लिए रखती, क्योंकि यही से बहुत सारी चीज़ें आगे शुरू हुई। और ये मान दो कि देखो, ये चीज़ याद रखना कि ये जो रिवर के नाम है यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मेसोपोटामिया में जो बेसिकली रिवर थी उस रिवर का नाम क्या है, फिर ये 2 रिवर के बीच में कौन से इसका सेटलमेंट हुआ था या फिर कौन सा सिविलाइजेशन हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना, कौन सा था? यूफ्रेट्स और टिग्रिस। कौन सा? मेसोपोटामिया। अब बात करते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया में बेसिकली कौन सी मेन जो स्टेट और सिटीज़ थी, उसके पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको भी ओवरव्यू समझ में आए। अब आपको जैसे PPT में मेरा जो है मैप दिख रहा होगा, जिसमें आपको बेसिकली मेसोपोटामिया जो बहुत ही लंबा लिखा हुआ है, जिसके आजू बाजू आपको यूफ्रेट्स और टिग्रिस दिख रहा होगा। वैसे आज के टाइम पे जो मेसोपोटामिया है वो हमारे इराक, जो जिसको इराक कहते हैं, उस वहाँ पे वो प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये मिडल ईस्ट में आता है और साथ ही साथ ये थोड़ा डेजर्ट वाला पार्ट है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप, मेसोपोटामिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इन अ ग्रीक। यहाँ पे कुछ मेन सिटी स्टेट्स है मेसोपोटामिया में जो हम लोग आगे कवर करने वाले, जिसका पहला नाम है सुमेरियन, बेबीलोन, अकाड और असेरिया। सो हम लोग 2 इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है सुमेरियन और बेबीलोन, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वही करने वाले। बाकी देखो कैसे कि अगर पढ़ाने जाए तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर हो जाएगा, और हमको ना ही फिलोसॉफी करनी है ना ही हमको बेसिकली थ्योरी, हम लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, समझ रहे हो, तो हमको थ्योरी पार्ट भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना कि किसने किसकी मतलब जंग हुई और किस में कौन जीता। यहाँ पे ये सारी भी स्टोरीज़ है, बट उस स्टोरी के अपार्ट भी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे आर्किटेक्चरल पार्ट पे, लाइक मटेरियल एंड ऑल। सो जो पहला जो सेटलमेंट था वो था सुमेरियंस का, जो कि सबसे पहले हुआ था। और ये लोग इतने ज़्यादा होशियार थे, देखो सुमेरियंस की बात छोड़ो, बट ये जो पहले जो सेटलमेंट हुआ था सुमेरियंस का, तो ये भाई थोड़ा मतलब कह सकते हैं देहाती वाला सीन है इनका। बहुत मतलब ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ही कच्चे रोड, छोटे छोटे से रोड थे, बट दिमाग बहुत ज़्यादा था इन लोगों में। सो इन लोगों ने जब सेटलमेंट किया था तब इन लोगों ने ही बेसिकली तब एग्रीकल्चर है ना, कैनल्स वगैरह का ही इन लोगों ने यूज़ किया था। साथ साथ अब कैसा है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जब रिवर के पास है, मतलब रिवर बैंक में जब सेटलमेंट हुआ था, मतलब जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, उस वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था। और इसी पीरियड में बेसिकली व्हील्स का जो है इन्वेंशन हुआ था। अब ये ऐसा लिखा गया, कैसा इसके पहले भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर में ऐसा ही लिखा है कि इस वक्त में जो है बेसिकली व्हील्स का इस्तेमाल व्हील्स का जो है बेसिकली इन्वेंशन हुआ था। अब ये
पीपीटी में नहीं लिखा है, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं पीपीटी में नहीं लिखी रहेगी, तो आप प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठो ताकि आप अपनी खुद की शॉर्ट नोट्स बना पाओ। अब साथ ही साथ जो यूपरेट्स थी, वापस हम लोग यूपरेट्स पे आ जाते, तो यूपरेट्स जो थी नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही ट्रेड वगैरह होता था। टिग्रिस जो नदी थी वहाँ से, जो टिग्रिस रिवर थी वहाँ से इनका ट्रेड वगैरह नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्लड वगैरह आने के चांसेस होते थे। इस वजह से जो यूपरेट्स था वो सबसे सही वे था ट्रेड करने का, सो वहीं से ट्रेड होता था। वैसे ही आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, बट याद रखना ज़रूरी है। और जो उसका क्लाइमेट था, ओवरऑल क्लाइमेट था, वो था हॉट एंड ड्राई। देखो क्लाइमेटोलॉजी भी एक आपका टॉपिक है जो बेसिकली आर्किटेक्चर थ्योरी के अंडर आता है, जिसके ऊपर हम लोग ने टोटल पूरी वीडियो बना के रखी है, नंदिनी मैम का लेक्चर है। सो आपको जाके इसके बाद मतलब जब हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे तब मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको कब कवर करना है वो सारी चीज़ें, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब हम लोग आते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ही थे। बेसिकली पहला तो मड था, क्योंकि रिवर के पास इनका सेटलमेंट था, तो उस वजह से इनको मड बहुत ही ईजीली मिल जाती थी। सो इन लोग ने बेसिकली मड के प्लास्टर, जो जब वो लोग अपना घर बनाते थे तो मड के लिए प्लास्टर पे बनाते थे। और खासकर सुमेरियंस के जो सेटलमेंट था वो थोड़ा बेसिकली वो लोग हाई प्लेन पे बनाते थे, ताकि अगर कभी भी बाढ़ आए, फ्लड आए, तो उसकी वजह से उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। इस वजह से थोड़ा वो हाई प्लेन पे उनके घर बने हुए रहते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इनका मड में इन लोग बनाते थे अपना ब्रिक। सो ब्रिक कौन से टाइप की होती थी? पहला होती थी सन ड्राइड ब्रिक और दूसरा होता था इनका बर्न्ड क्ले ब्रिक। और इसका इस्तेमाल इन लोग ने इनके आगे भी जो स्ट्रक्चर्स इन लोग ने बनाया है उसमें इन लोग ने किया हुआ है। सो ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है। अब साथ ही साथ इन लोग ने लाइम प्लास्टर का भी इन्वेंशन किया था उस टाइम पे, और साथ ही साथ टेराकोटा और बिटमन जैसे। टेराकोटा तो आप सबको पता ही है, बट बिटमन क्या है? बिटमन जो है बेसिकली ये मोर्टार जैसा है बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं जब हम लोग सीमेंट का जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं ना, जिससे हम लोग सीमेंट का पेस्ट होता है, जिससे हम लोग 2 ब्रिक्स को जॉइन करते हैं, वैसे ही जिसको हम लोग मोर्टार कहते हैं आर्किटेक्चर में, वैसे ही बिटमन था। उन लोग एक स्टिकी मटेरियल होता था जिससे बेसिकली वो जो है उनके ब्रिक्स को जोड़ के रखते थे, है ना, समझो जॉइनिंग के लिए हम लोग बिटमन यूज़ करते थे। तो पहला हम लोग जो है, अब सुमेरियन में बहुत सारी सिटीज़ थी, जैसे उरक वगैरह थी, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी सेटलमेंट तो इनकी ठीक है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब देहाती जैसे थी, गाँव वाले जैसे थी, बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो है जिगुरत। अब जिगुरत क्या है कि बेसिकली जिगुरत इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था इनकी सेटलमेंट का, क्योंकि अब स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा नहीं गया, बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि जिगुरत एक तो टेम्पल हो सकता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जहाँ से बेसिकली कोई राजा वगैरह होगा जो कि ऑर्डर्स देता होगा। तो हम लोग मेन प्रोबेबली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग टेम्पल ही लिख के आने वाले। तो ये चीज़ को आप कंसिडर करना कि जिगुरत क्या है, इनका वर्शिप करने का बेसिकली एक माध्यम, एक टेम्पल जो है, ताकि वो लोग बेसिकली लाइफ आफ्टर डेथ पे वो लोग बिलीव करते थे, है ना, जो कि बेसिकली इजिप्शियन सिविलाइजेशन में वो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। तो लाइफ आफ्टर डेथ के बाद जब इनका कोई भी पूर्वज या फिर बहुत ही बुजुर्ग आदमी जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो साथ साथ उनकी चीज़ें भी वो लोग बरीड कर देते थे, क्योंकि वो लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ पे। सो वही जो है जिगुरत। अगर आप जिगुरत का प्लेटफॉर्म देखोगे तो जैसे मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे दिखाया जिगुरत का प्लेटफॉर्म, कि बेसिकली आपका सबसे बड़ा हाई प्लिंथ होता था, है ना, प्लिंथ के बाद आपका होता था एक स्टेप, फिर उसके बाद एक और स्टेप, और फिर उसके बाद एक और ऐसे अलग अलग टाइप की जिगुरत है, जिसमें बेसिकली 2 रैम्स दिया और बीच में जो है आपका स्टेयर्स दी हुई है। तो अगर हम लोग बेबीलोन के बारे में जब आप लोग आगे बात करेंगे तो उसमें अलग तरीके का जिगुरत को उन लोगों ने बेसिकली कंसिडर्ड किया हुआ है। तो जिगुरत कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ ये बात पकड़ के चलेंगे कि जो जिगुरत है वो लोग एज एन टेम्पल ही उसको मानते थे, और बेसिकली वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता था या फिर स्क्वायर फॉर्म में होता था स्पेसिफिकली अगर ज़्यादा देखा जाए तो। अब साथ साथ जो जिगुरत है उसको बाहर से मतलब वो लोग बाहर जो मटेरियल यूज़ करते थे जिगुरत में, तो जिगुरत में बाहर मटेरियल यूज़ होता था बर्न क्ले ब्रिक, जो बेसिकली वेदरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वो लोग बर्न क्ले ब्रिक बाहर यूज़ करते थे, और इनर साइड में वो लोग यूज़ करते थे सन ड्राइड ब्रिक। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट ये याद रखना है कि सुमेरियन में बेसिकली उरक करके सिटी थी, उसमें ये लोग जिगुरत इनके टेम्पल्स हुआ करते थे, और जिगुरत इस टाइप का दिखता है आपको, जैसे PDF में दिख रहा होगा। अब उसके बाद हमारा दूसरी सिटी आ जाती है बेबीलोन। अब बेबीलोनियन में कैसा है ना कि ये जो सिटी है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बहुत ही सुंदर सिटी है एक्चुअली, देख के फोटोग्राफ देख के बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो पहले इस पर किसी राजा ने कोई राज करता था, फिर उसको अटैक हो गया उस पर, है ना, असीरियन लोगों ने अटैक कर लिया, ऐसे कुछ है, और फिर उसके बाद फिर वापस बेबीलोनियन के जो है राजा, उन्होंने उसको जीत लिया। उसके बाद
उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बनाया है हैंगिंग गार्डन, जो बेसिकली क्वेश्चन भी पूछता है जेईई मेंस पेपर 2 में। एक चीज़ हम लोग ने रह गई हमारी, वो है बेसिकली हमारा मड प्लास्टर में जो है एडोबे। अब ये एडोबे कहाँ से है, एडोबे मतलब क्या है, एडोबे इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिक। तो ये चीज़ याद रखना आपकी, एडोबे क्या है, एडोबे इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिक। ये भी जेईई मेंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि एडोबे क्या है, तो एडोबे है जो है वो टाइप ऑफ ब्रिक है। तो वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे एडोबे इज़ अ सॉफ्टवेयर, एडोबे इज़ अ सीमेंट, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे अरे भाई सॉफ्टवेयर अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जनरल नॉलेज पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है, एडोबे इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिक, तो ये याद रखियो। सो हम लोग थे बेबीलोनियन में, है ना। तो बेबीलोनियन में जब सारी चीज़ें हो गई, तो जो बेसिकली जो राजा थे उन्होंने अपने वाइफ के लिए बहुत ही सुंदर सा जिगुरत तैयार किया था, जो कि था 7 बेस का। मतलब समझ रहे हो, ये तो हमारा सिर्फ 1 2 3 स्टेप का है, वो 7 स्टेप्स का था, और जिसको वो कहते थे हैंगिंग गार्डन। बहुत ही सुंदर, आप जैसे फोटोग्राफ देख रहे होगे, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा हैंगिंग गार्डन जो है वहाँ पे, मतलब ऐसे क्या इल्यूजन होता था कि वो हैंगिंग गार्डन जैसे, क्योंकि वहाँ पे झरने बह रहे हैं, है ना। और वर्टिकल गार्डनिंग जो हम लोग आज करते हैं वो उस टाइम पे वहाँ पे हुआ करती थी, उस टाइप की। सो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता था। और दूसरा था इशार गेट। अब एक जो मटेरियल है, हम लोग ने क्या बोला, 3 मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा है एडोबे, मतलब टाइप ऑफ ब्रिक, जिसमें कौन से सन ड्राइड और बर्न क्ले ब्रिक। और ये जो यूज़ ज़्यादा होता था वो होता था सुमेरियन सिटीज़ में, बट ये जो सुमेरियन स्टेट सिटीज़ में, बट बेबीलोनियन में ये लोग यूज़ करते थे ग्लेज्ड ब्रिक। और ये ग्लेज ब्रिक मतलब क्या होता है, ब्लू कलर के ब्रिक होते थे। अगर आप बेबीलोनियन में भी देखोगे तो उन लोग ने ब्लू कलर का जो है ब्रिक ये यूज़ करते थे। और साथ ही साथ जो इशार गेट है, इशार गेट बेसिकली बहुत सारे इनके गेट्स हुआ करते थे, उसमें से एक इशार गेट है जो कि बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव था, जिसमें बेसिकली ड्रैगन की इमेजेस वगैरह भी, वो लोग बेसिकली ड्रैगन वगैरह में बहुत बिलीव करते थे, है ना। तो ऑर्नामेंटेशन वगैरह में तो उन लोगों ने वाइट कलर या फिर गोल्डन कलर से उन लोगों ने वहाँ पे उनके सिम्बॉल्स को उतार दिया था इशार गेट में, और वहाँ पे उन लोगों ने ग्लेज्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया था। सो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है कुछ ही मटेरियल है जिसको हम लोग याद करना है, और कुछ ही चीज़ें जो अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइव करें तो पहला तो मेसोपोटामिया मतलब रिवर बिटवीन 2 रिवर्स बिटवीन अ लैंड। कौन से रिवर, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। तो ये जो है टिग्रिस, तो ये जो रिवर्स है इनको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे। पहला हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल था मड, दूसरा था हमारा क्ले, जिससे बेसिकली वो लोग ब्रिक्स बनाते थे। अब ब्रिक्स में भी कौन से ब्रिक थे, सन ड्राइड ब्रिक और बर्न क्ले ब्रिक, जिसका इस्तेमाल उन लोग ने जिगुरत और बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया है। यूजुअली घर रेसिडेंशियल वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ग्लेज्ड ब्रिक जो यूज़ होता था हमारा बेबीलोनियन में। सो यही चीज़ें याद रखने के लिए। और बेबीलोनियन में क्या था, हैंगिंग गार्डन और इशार गेट। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं अभी प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर अगर हम लोग एक बार रिवाइव करें कि प्रीवियस ईयर में सही में दिया है नहीं, क्योंकि भाई है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो उसके हिसाब से अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी हम लोग ने बहुत सारे सिविलाइजेशन आगे के पढ़े नहीं है, बट आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया है ना, फिर उसके बाद दिया चाइनीज़, हड़प्पा, बहुत सारे ऑप्शन दिए, बट इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा अपना मेसोपोटामिया, फिर होगा अपना इजिप्शियन, हड़प्पा और चाइनीज़। तो ये जो है ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इस टाइप्स की इनकी जो बेसिकली हम लोग पूरी टाइमलाइन याद रखने वाले, पूरी टाइमलाइन को पढ़ने वाले, कौन से सिविलाइजेशन हुई थी और कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये हुआ था 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में भी इवन दो कि 2023 में यही एडोबे वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एडोबे इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिक वगैरह। तो समझ लो कि हम लोग ने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है तो वो चीज़ वहाँ पर भी काम आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं और भी मतलब ऐसे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट है तो याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मतलब एग्ज़ाम में बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप इसको याद रख तो। लिख के रखो, काफ़ी बाद में भी रिविजन के वक्त याद है। सो व्हाट वेयर आर द हड़प्पा एंड इंडस सिविलाइजेशन प्रेजेंट टुडे। देखो आखिर पूरा सिविलाइजेशन पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, ये हम लोग ने अभी नहीं किया है क्वेश्चन बेसिकली। तो हम लोग अगले वीडियो में जब भी हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये क्वेश्चन कवर करने वाले। उसका 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल एंड ढोलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर लेड आउट ऑन अ ग्रिड प्लान। अब ये भी हम लोग नहीं कवर किया, बट हम लोग जल्दी इसको कवर करेंगे। बट इससे क्या समझ में आता है कि बेसिकली कि आपने जो भी सिविलाइजेशन अपनी जो अभी तक हुई है टाइमलाइन में,
तो उसमें जो इनका पैटर्न्स रहा है कि जैसे मैंने अभी पहले समझाया था कि जो मेसोपोटामिया में जो सेटलमेंट हुई थी, है ना, सुमेरियन वगैरह की, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से रास्ते थे, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह था, जहाँ जगह मिल रहे वहाँ घर बना रहे, छोटा सा जहाँ जगह गली वली। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सिविलाइजेशन आते गए तो बहुत सारा रिनोवेशन होते गया, बहुत सारी चीज़ें बदलती गई, बहुत मॉडर्निज्म भी आया उसमें, और लोगों ने फिर दिमाग लगाना भी चालू किया तो कि ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, ग्रिड प्लान भी हो सकता है, सर्कुलर भी, रेडियली भी हो सकता है। तो ये जब हम लोग इजिप्शियन रोमन आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ों में आगे हमको ये सब चीज़ें पढ़ने मिलेगी। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे जो है सिविलाइजेशन वो काम के भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव के काम में भी नहीं है, तो हम लोग वो चीज़ें कवर नहीं भी करने वाले। बट बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो हमारा पहला जो सीरीज़ था मेसोपोटामिया, ये आपको समझ में आया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वॉज वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ।